हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे जीके के मैं क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहा हूँ। तो आज भी जो है आपकी 15 क्वेश्चन की एक सीरीज़ है। तो जैसे आपकी देख रहे हो जनरल नॉलेज टॉपिक, तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन तो आप ये देखो, जो आपका ये ब्रूनस आयरेस है, ये किस देश की राजधानी है, मतलब ये कैपिटल दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है अर्जेंटीना, कनाडा, ब्राज़ील और फ्रांस, इसमें से किस कंट्री की राजधानी है। तो जो ब्रूनस आयरेस है वो अर्जेंटीना की राजधानी है, ठीक है, अर्जेंटीना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्जेंटीना। और ये जो बाकी ऑप्शन है कनाडा की बहुत से लोग वैनकूवर लगा देते हैं, बट इसकी राजधानी क्या है, ओटावा, ठीक। कनाडा की जो कैपिटल है ओटावा है। ब्राज़ील की क्या है, ब्राज़ीलिया, ये तो याद ही हो जाएगा आपको, ब्राज़ीलिया। और फ्रांस की क्या है, लव सिटी, पेरिस, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल हो गया है चारों कंट्री के। और जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है अर्जेंटीना, ठीक। और ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। अगला देखिए, मैक्सिमम हाउ मैनी प्लेयर ऑफ फील्ड साइड कैन बी ऑन फील्ड एट एनी टाइम इन एन ऑफिशियल गेम ऑफ क्रिकेट। देखो लैंग्वेज कैसी भी लिखी हो तो सिंपल सा पूछ रहा है कि क्रिकेट में फील्ड पे कितने प्लेयर होते हैं, 11 होते हैं, ठीक। बट टोटल जो होते हैं 11 + 4 एक्स्ट्रा में रखे जाते हैं। तो टोटल ऑन साइड ऑफ साइड मिला के 15 होंगे, लेकिन फील्ड पे कितने होंगे, फील्ड पे आपके 11 प्लेयर होंगे, सिंपल। ये तो बिल्कुल मत लगाना है एज अलाउड बाय एम्पायर, ये तो होता ही नहीं है कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखो, ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है डिटेल में। लोवेस्ट रैंक इंडियन आर्मी में कौन सी होती है बताओ, इन्फेंट्री मैन, ये तो मतलब बाहर है। रैंक पूछा है तो रैंक करेक्ट आंसर आएगा लेफ्टिनेंट। काफ़ी टाइम पहले तक सब लेफ्टिनेंट होता था, बट सब लेफ्टिनेंट अब ख़त्म हो गया। अब डायरेक्ट भर्ती होती है किससे, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन के बाद मेजर, ठीक है, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और फिर जनरल। लेफ्टिनेंट जो होते हैं आपके, इन पे कितने होते हैं, 2 स्टार होते हैं, ठीक है। कैप्टन के कंधों पे कितने होते हैं, 3 स्टार होते हैं। मेजर पे क्या होता है, 1 अशोक स्तंभ होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल पे 1 अशोक स्तंभ प्लस 1 स्टार। कर्नल पे 1 अशोक स्तंभ प्लस 2 स्टार। ब्रिगेडियर पे क्या होता है, 3 स्टार प्लस 1 अशोक स्तंभ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका 1 अशोक स्तंभ और कैंची, और यहाँ पे 1 अशोक स्तंभ, कैंची और स्टार, और यहाँ पे ही इज़ अ 4 स्टार जनरल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, आपका लेफ्टिनेंट होगा, ठीक है। हॉस्पिटल में जाते हैं ना, कहते हैं ओपीडी डिपार्टमेंट में जाओ, तो यही क्वेश्चन है, ओपीडी की फुल फॉर्म क्या होगी। देखो, आवर पैथोलॉजी डेस्टिनेशन, ये तो कुछ होता ही नहीं है। ओरिजिनल पेशेंट डिपार्टमेंट, पहले बताओ तो पेशेंट होता है, ओरिजिनल पेशेंट क्या होता है, ठीक। तो ये भी आपका गलत हो गया। ओरिजिनल पैथोलॉजी डिवीज़न, या तो पैथोलॉजी डिवीज़न होगा या तो डिवीज़न नहीं होगा। ओरिजिनल पैथोलॉजी क्या होता है, तो ये भी कुछ नहीं होता है। तो आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट आपका ये सही आंसर होगा ओपीडी का, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हो आप लोग, ठीक है, अगर 2024 के लिए आपको सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है तो आप जो है हमारा जो ये ऐप है, सबसे पहले तो ये ऐप देखो, ये नीचे आप देख रहे हो ये लोगो है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाओगे और वहाँ पे टारगेट लर्निंग 5 ऐप, ठीक है, एक साथ लिखना, टारगेट LEARNING लर्निंग 5। और वहाँ पे अगर दिक्कत हो तो नीचे ना इंस्टेट लिखा हुआ आएगा, इंस्टेट फिर टारगेट लर्निंग 5 एक साथ लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपका टारगेट लर्निंग 5 ऐप आ जाएगी और उसको आप डाउनलोड करना। और डाउनलोड करने के बाद यही जो आप पिक्चर आप देख रहे हो ना, उसी ऐप में अंदर जो है ये पिक्चर है, और ये आपका जो है अशोका बैच 2024, और ये आप परचेस कर सकते हो। और बहुत जल्दी आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं।
और कोई प्रॉब्लम हो तो ये नीचे जो है नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, नोवेल है, क्या नाम है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़। जो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है, किसने लिखी है, चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन की जो है ये नोवेल है। ठीक है, ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें अगर आपको एक भी अच्छे से पता है ना तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। ये गेम का नाम है और इस गेम में कितने प्लेयर होने चाहिए। तो देखो हॉकी का तो आप सभी को पता है ना, हॉकी में कितने होते हैं, हॉकी में होते हैं 11 प्लेयर। तो ये देखो C3 कहाँ पे दिया गया है, ये C4 दिया गया है, C2 दिया गया है, अच्छा C3 दो जगह दिया गया है, ये और ये, यानी कि ये और ये है। अब मुझे एक बात बताओ, वॉलीबॉल भी आम तौर पे सबको पता ही होता है कि वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 6। तो A2, अरे सॉरी C4 है ना, हाँ C4 है, यहाँ मैंने A3 कर दिया, ये नहीं होगा, C4 ये रहा, देखो C4। ठीक, और उसके बाद कंफर्म करने के लिए वॉलीबॉल A2, ये रहा वॉलीबॉल A2। ठीक, तो A2 C4, बाकी देखो D3। बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं। और B1 कबड्डी में कितने होते हैं, 7। कबड्डी में कितने हैं, 7। ठीक है, हॉकी में 11, बास्केटबॉल में 5, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6। ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ ये तो बहुत ही सिंपल है, शिलोंग। शिलोंग किसकी राजधानी है, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय। शिलोंग जो है आपकी मेघालय की राजधानी है। ठीक है, शिलोंग किसकी राजधानी है, शिलोंग जो है आपकी मेघालय की राजधानी है। ठीक, समझ में आ गई बात। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उसमें आपके 7 सिस्टर्स आते हैं। ठीक, प्लस एक आपका सिक्किम। तो सिक्किम से ही शुरू करते हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है, सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। ठीक, अब आ जाओ ऊपर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। असम की राजधानी दिसपुर, बहुत लोग गुवाहाटी लगा के आते हैं, फेमस सिटी है लेकिन राजधानी दिसपुर है। ठीक, त्रिपुरा की क्या है, अगरतला। कुछ बचा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, 4 2 6, 1 बच रहा है, क्या बच रहा है, मिज़ोरम। मिज़ोरम की राजधानी क्या है, आइजवाल। ठीक, मिज़ोरम की आइजवाल हो गई। मेघालय की आपको बता ही दिया, शिलोंग। असम की दिसपुर, त्रिपुरा की अगरतला, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की। ठीक, कई बार रिपीट हो गया ये। तो ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए। अब अगर चलें कुछ इम्पोर्टेंट, तो आपका आता है अंडमान। अंडमान की राजधानी क्या होगी, पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप की क्या होगी, लक्षद्वीप की आपकी होगी, बताओ क्या होगी, कावारत्ती। ठीक है, सदर्न स्टेट के आपको पता ही होंगे, तमिलनाडु की चेन्नई है, केरला की त्रिवेंद्रम है। ठीक है, आपका तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती, मतलब अभी तो हैदराबाद ही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटका की बेंगलुरु हो गई। ठीक है, पता ही होंगे। गुजरात की गांधीनगर है, अहमदाबाद बिल्कुल मत लगाना। ठीक, कभी कभी गलत हो जाता है। अब देखो नोबेल प्राइज़ किस में नहीं दिया जाता है, पीस में बिल्कुल दिया जाता है, ये सही ऑप्शन है। इकोनॉमिक्स में बिल्कुल दिया जाता है, लिटरेचर में बिल्कुल दिया जाता है। उस समय कुछ बहुत ही बुद्धिजीवी लोग थे जिनको लगता था कि मैथ एक ह्यूमन, एक आम आदमी की ज़िंदगी को जो है क्या नहीं करती है, इफ़ेक्ट नहीं करती है, बहुत इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स सब एक मैथ के ऊपर चलती है। तो मैथ के अंदर जो है आपका नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। ठीक, तो मैथ के अंदर जो सबसे बड़ा प्राइज़ दिया जाता है वो किसका नाम क्या है, एबल प्राइज़। ठीक, एबल प्राइज़ जो है मैथ के अंदर दिया जाता है, मैथ के अंदर नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। ठीक, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका ये, पहला विंटर ओलंपिक। देखो ओलंपिक 2 होते हैं, एक होता है आपका समर ओलंपिक, ये सबसे पुराना सबसे फेमस है। उसके बाद जो है आपके विंटर ओलंपिक भी शुरू हुए थे। तो सबसे पहला विंटर ओलंपिक देखो साल 1924 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये हुआ था फ्रांस के अंदर। और प्रॉपर जगह देखो केम्योनिक्स। ठीक है, थोड़े से नाम उधर के ऐसे होते हैं, केमोनिक्स फ्रांस। और 1924 ईयर है। ठीक, और ओलंपिक आपको पता ही है 1896 एथेंस ग्रीस के अंदर हुए थे सबसे पहले, और ये थे आपके समर ओलंपिक। ठीक है,
और इकलौता कंट्री पूरी दुनिया में जिसने समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक दोनों होस्ट किए हैं, उसका नाम क्या है? बदकिस्मती से चाइना है। ठीक है, याद रखना इसको, कभी कभी आ जाता है। अगला चैंपियन ट्रॉफी। देखो चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के अंदर कब होती है? 4 साल में एक बार होती है। 4 साल कौन सा? चौथा ही ऑप्शन है। ठीक, ये रहा आपका ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस स्टेशन। तो जो पहला स्पेस स्टेशन है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा सल्यूट 1। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये है सल्यूट 1। ठीक, ये आपका पहला स्पेस स्टेशन है। ठीक, फर्स्ट स्पेस स्टेशन। पर जो पहली सैटेलाइट थी, फर्स्ट सैटेलाइट, वो कौन सी थी? स्पुतनिक 1। और ये जो दोनों थे, ये दोनों किसके थे? ये दोनों थे यूएसएसआर के। आज के टाइम पे क्या है? आज के टाइम पे है आपका रशिया। ठीक है, और इसमें अगर हबल देखोगे तो ये आपका यूएसए का था। ठीक है, कोलंबिया ये भी आपका यूएसए का था। ठीक है, बट ये पहले नहीं थे। अब देखो एजेंट का स्टेडियम जो मैक्सिको सिटी के अंदर है, ये फेमस है किस चीज़ के लिए? होम ऑफ क्रिकेट। देखो वहाँ क्रिकेट तो है ही नहीं। ठीक है, पिक्चर क्यों स्टेडियम को इतना बड़ा क्यों ही बनाएगा? बर्थ प्लेस ऑफ एसेस। ठीक है, गलत। तो बिगेस्ट फुटबॉल वेन्यू है पूरे वर्ल्ड का एजेंटिका स्टेडियम मैक्सिको सिटी के अंदर। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही होगा। ओएस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ओएस का मतलब होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, टीचर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? आपको पता ही होगा, ये तो बहुत ही सिंपल है, 5 सितंबर। ठीक है, अगला जो है आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? गर्ल चाइल्ड डे होता है आपका 24 जनवरी। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आपका 24 जनवरी को होता है। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे जो कि हो चुके हैं। और जितने भी स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो टारगेट लर्निंग 5 आपको नीचे दिख रहा है, ये आपका लोगो है। और ये टारगेट लर्निंग 5 आपको एक साथ लिखना है प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो टारगेट लर्निंग 5 ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें फ्री में भी आपको टेस्ट वगैरह अभी भी मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहो तो 20-20 क्वेश्चन के फ्री टेस्ट सीरीज हैं, वो आप अटेंड कर सकते हो। और कुछ शॉर्ट्स हैं ट्रिक्स के, वो भी फ्री हैं, तो आप देख सकते हो। बाकी अगर कोर्स आपको लेना है तो कोर्स मैंने आपको बता दिया है। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।